हेलो बच्चों, मैं एसजीपीटी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का टॉपिक सेट्स पढ़ेंगे। सेट्स सेट्स डेफिनेशन। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। It is denoted by capital letters, and its elements represent by स्मॉल लेटर्स। अब सेट्स भी लिख सकते हैं, सेट भी लिख सकते हैं, उसमें कोई नहीं। ए सेट, हर कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। सेट कब कहेंगे? जब ये जो है वेल डिफाइन जब होगा तभी हम सेट कहेंगे। वेल डिफाइन का मतलब नॉट मिसगाइडेड नॉट मिसगाइडेड मतलब कोई, हम यहाँ पे जैसे कोई बात बोल दिए, अगर वो हर जगह पे वही होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, जस्ट कांस्टेंट की तरह होना चाहिए, यानी वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हम यहाँ पे ये बात बोल दिए दूसरी जगह चेंज हो गया तो वो सेट नहीं होगा। वो वेल डिफाइन होगा तभी जाके वो सेट होगा। जैसे इसको हम लिखते हैं, जैसे ए इक्वल टू, इसके अंदर ए बी सी, ये तीन एलिमेंट है। ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, लेकिन जो सेट है इसको रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर से। जैसे ए बिलोंग्स टू ए, तो ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ए बिलोंग्स टू ए, उसी तरह बी बिलोंग्स टू ए, यानी ये बी सी के अंदर है, सी बिलोंग्स टू ए, लेकिन डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि डी इसमें है ही नहीं। इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। और ये जो है ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं करली ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट इसको हम करली ब्रैकेट कहते हैं। अब इस तरह सेट को डिनोट करने का ये हो गया, सिर्फ कैसे डिनोट करते हैं। लेकिन अब एग्जांपल देखते हैं कि वो मेरा सेट है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल, फर्स्ट द कलेक्शन ऑफ 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। क्या ये सेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये ब्यूटीफुल जो है, ये ब्यूटीफुल उनको मिसगाइड कर रहा है। किसी के हिसाब से कोई ब्यूटीफुल है, किसी के हिसाब से कोई ब्यूटीफुल है। जैसे किसी को पसंद है आलिया भट्ट, कृति सेनन, कियारा आडवाणी, अदर माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी। किसी को ब्यूटीफुल लगे, किसी को अलग ब्यूटीफुल लगे, किसी को दीपा पादुकोण, कैटरीना कैफ, करीना कपूर। अदरवाइज ये पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर रहा है, मतलब ये ब्यूटीफुल हमको ये कर रहा है, तो इसीलिए क्या है, मेरा सेट नहीं है। उसी तरह द कलेक्शन ऑफ 5 हैंडसम एक्टर एक्टर्स, क्या ये भी सेट है? नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन, ये हैंडसम जो हमको मिसगाइड कर रहा है, तो इसीलिए ये भी मेरा सेट नहीं है। थर्ड एग्जांपल इज द कलेक्शन ऑफ vowel of इंग्लिश अल्फाबेट। तो किसी को भी हम बोलेंगे तो वो क्या बोलेगा? यही बोलेगा ए ई आई ओ यू। ये कहीं पे भी इसको अगर बोलेंगे इंग्लिश कलेक्शन ऑफ वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट, तो वो इसी को बोलेगा, इसी को, इसके अलावा कुछ बोले ही नहीं सकता। ये चेंज नहीं हुआ, इसीलिए मेरा क्या सेट है।
ये मेरा सेट का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया सेट किस तरह। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसमें हम दो तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। पहला आता है मेरा रोस्टर फॉर्म या टबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या इसी को बोलते हैं हम टबुलर फॉर्म। टबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टबुलर फॉर्म, हम इसको करते हैं। In this method, a set is described by distinct elements separated by commas and enclosed then by curly bracket. कर्ली ब्रैकेट किसको, ऐसे जैसे क्या है, किसी भी उसको हम डिस्टिंग एलिमेंट को एक सेपरेट बाय कॉमा कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे तो क्या मेरा होगा, तो मेरा सेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल collection of 5 first प्राइम नंबर, इसको हम जैसे इसी में लिखेंगे क्या, सेट में 2, 3, 5, 7 और 11। इसी को जो हम लिख दिए सेट में, तो ये मेरा क्या हो गया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको सेपरेटेड बाय कॉमा में, ये मेरा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म लिखने का तरीका। अब दूसरा आता है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर, इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। इसमें सिर्फ हम इसको प्रॉपर्टी को लिख देंगे बस, वो मेरा ये हो जाएगा। इसमें जो आता प्रॉपर्टी में, in this method we return down a property or rule which gives us all the elements of set, इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ हम उसका प्रॉपर्टी जो दिया रहेगा उसको फिर लिख देंगे, वो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड, नहीं उसका रूल जो दिया रहेगा उसी को लिख देंगे बस, वो आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में जैसे ले लेते हैं हम ये x इक्वल टू, ये कोई एग्जांपल लिए px, और मेरा जो px क्या आएगा, px ये x इक्वल टू px जस्ट x इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस ये प्रॉपर्टी हम लिख दिए, ये मेरा ये आ जाएगा।
तो इसी को हम एन एक्स पी एक्स इक्वल जो पी एक्स लेंगे, तो इस तरह से जिसका सिर्फ प्रॉपर्टी मेथड को हमको लिखना है और कुछ नहीं। अब आते हैं हम इसमें, अब इसमें नोट लिख लेते हैं, एक दो नोट जो आएगा आपका। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट does not matter in a set. The order of element does not matter in sets. सेट या सेट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मतलब जैसे यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं कहीं 1 2 3, या हम इसी को लिख दिए 2 3 1, यानी ऑर्डर का कोई मैटर नहीं। आप किसी इस तरह 2 3 1 लिखिए, आगे पीछे जैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं करता है। इसीलिए द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर इन अ सेट, कोई मैटर नहीं करता। दूसरा नोट इसी में आपका आता है, an element is not an element is not repeated in set, not repeated in set। इसमें आप जैसे हम लिखते हैं बुक, लिखते हैं BOOK बुक, इसी को जब सेट में लिखेंगे तो बी इस डबल ओ है, दो टाइम्स है, तो इसको वन टाइम से लिखेंगे नहीं, इसीलिए कहा गया एन एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड इन सेट। सेट के अंदर एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे, 2 टाइम्स हो 3 टाइम्स हो कितने भी टाइम्स हो उसको एक ही बार लिखेंगे। समझ में आ गया? ये हो गया आपका सेट, रिप्रेजेंट करने का तरीका सेट को। अब आते हैं हम क्या, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट्स, सेट्स बोलिए सेट, टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट में सिंगलटन सेट, पहले हम लिख लेते नल सेट। नल सेट, इसी को हम वाइड सेट, या इसी को हम बोल सकते हैं एम्प्टी सेट। नल सेट लिखिए, वाइड सेट लिखिए, एम्प्टी सेट। उसके बाद हम सिंगलटन लिख देंगे। सेट हैविंग no element a set having no element is called null set। null सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट, आप उसी को बोलते हैं। इसमें कोई भी आपका ये नहीं आएगा, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, नल सेट। मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डोनेटेड बाय, इस तरह से इसको हम बोलते फाई, या इसी तरह करली ब्रैकेट को लिख देंगे। इसको हम बोलते ये नोटेशन को क्या बोलते, इसको फाई, इसको हम बोलते फाई। इसके अंदर ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं तो इसमें ये सिंगलटन सेट का ही हो जाएगा। इसको इस तरह से हम नोटेशन कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं फाई। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एक सेट है जैसे एक्स, यानी एक्स का वैल्यू कहाँ से है, जैसे 2 से ग्रेटर एक्स का वैल्यू 3, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, 2 और 3 के बीच कोई सा नेचुरल नंबर होगा नहीं, इसलिए नल सेट है। अब आते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो इसका आप डेफिनेशन लिखिए, सेट सेट हैविंग single element
single element is called singleton सेट। जब सेट में एक ही एलिमेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, यही एग्जांपल जैसे इसको लिख लिया एक्स का वैल्यू का 2 से लेके एक्स का वैल्यू लिख दिया 4 और एक्स नेचुरल नंबर 2 और 4 के बीच का कितना नेचुरल नंबर एक ही होगा, कौन होगा, सिर्फ 3 होगा। अब आते हम फाइनाइट सेट। अब आते हैं क्या, फाइनाइट सेट। A set which has countable number of elements is called a finite set। मतलब क्या, उसमें उसको जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको क्या हम काउंट कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे हम एक ले रहे हैं, सेट ले रहे हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 11। तो इसको हम क्या बोल सकते, इसको क्या काउंट कर सकते हैं, ये क्या हो गया मेरा फाइनाइट सेट। अब आते हैं हम क्या, अब इसके बीच एक कार्डिनल नंबर लिख लेते हैं। कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं, कार्डिनल नंबर या इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। इसको हम क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स the number of elements in a finite set A is of this set, and the number of elements in a finite set A is of this set and denoted by इसको आप इसके बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए भी बोल सकते हैं या फिर इसी को नंबर ऑफ ए ऐसे बोल सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में, जैसे मेरा एक कोई सेट लिए 1 2 3, इसी को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ कितना है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3, या इसी को हम ऑर्डर ऑफ ए क्या बोलेंगे, 3 एलिमेंट, जितना एलिमेंट रहेगा उतना ही। अब आते हैं हम क्या, इनफाइनाइट सेट। Infinite a set which has a infinite number of elements is called infinite set, set। इसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल जैसे नेचुरल नंबर का सेट एन से डिनोट किया हम इसको 1 2 3, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट। होल नंबर का सेट डब्ल्यू से इसको हम डिनोट कर दिए, ये डब्ल्यू से 0 1 2 3, यहाँ ये क्या होगा, इसको हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। अब आता है क्या मेरा इक्वल सेट।
अब आता है मेरा क्या, इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट, टू सेट, two sets A and B are said to be equal, are said to be equal if every elements, every elements of A is the member of B, and every element of B and every element elements of B is the member of, is the member of A, is called इक्वल सेट। इक्वल सेट आपको डेफिनेशन में जाना नहीं, बस डेफिनेशन समझ जाइए, आपको बन जाएगा। इक्वल सेट मतलब कि इसमें क्या है, दो ऐसे सेट लेंगे जो एक दूसरे, ए का जो एलिमेंट हो वो बी का मेंबर हो और बी का जो एलिमेंट हो ए का मेंबर हो। जैसे एग्जांपल में, जैसे इसमें दो सेट, जैसे ये लिया हम क्या, 1 2 3, और दूसरा सेट क्या लिख किया हम, इसको लिख दिए 3 या 2 या 1। ये क्या, एक जो ए एलिमेंट है वो बी में भी है, जो इसमें जो एलिमेंट है वो ए में भी, इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, टू finite sets A and B are equivalent if their cardinal number are equal, cardinal number are equal। दैट इज, इसी को हम लिखते हैं, जैसे दो सेट है एन ए और एन बी, इसका जो कार्डिनल नंबर अगर दोनों का इक्वल है तब तक उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। एग्जांपल में जैसे मेरा एक सेट है, इसमें 1 2 3, इसमें कार्डिनल नंबर कितना है, एन ए ऑफ ए कितना है 3। दूसरा सेट लिया इसी, दूसरा इसी में क्या, ए बी सी, इसमें कार्डिनल नंबर कितना है 3 है, इसीलिए एन ए इक्वल टू एन बी, दोनों क्या कार्डिनल इक्वल है और दोनों कितना 3, इसीलिए तो हम क्या बोले, इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट में क्या है, एक दूसरे में दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, दोनों सेट में एलिमेंट सेम होना चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या नहीं है, एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए पर कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इससे आप अगर ये में लिख सकते हैं आप नोट में, जो इक्वल सेट जो है वो इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, पर इक्विवेलेंट सेट नॉट इक्वल सेट। आप नोट करके इसको लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं क्या, इक्वल सेट is a equivalent set, equivalent set, but equivalent set is not equal set, not equal set। क्योंकि इक्विवेलेंट में क्या कार्डिनल नंबर सेम है और इक्वल सेट में क्या दोनों का एलिमेंट सेम है, तो हमेशा जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट होगा, पर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल क्या, हमें सब सेट को एक साथ लिख
तीन चार सेट दिया, उसे हम जब एक सेट में जब हम लिखेंगे उसी को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे ए सेट consisting of all possible elements which occurs in the discussion is called universal set, and it is denoted by इस यू की तरह नहीं, यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल में जैसे मेरा कोई एक सेट है, इसमें लिखा हुआ 1 2 3, दूसरा सेट है मेरा क्या, इसमें लिखा हुआ 3 4 5, तीसरा सेट है मेरा जैसे 4 5 6, तो इसमें यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 5, यहाँ 4 5 है। लेकिन जब यूनिवर्सल सेट में लिखने जाएंगे तो उसी को पूरा इसको एक साथ लिख देंगे, सब जितने भी एलिमेंट है सबको लिख देंगे यूनिवर्सल सेट में। तो कहाँ से है 1 2 3 4, इसमें 5 6, इतना एलिमेंट इसी को लिख दिए। जब एक सेट में हम जब इसको लिख देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट।